नमो नारायण। मैं हूँ महामंडलेश्वर स्वामी ब्रह्मांडपुरी और आज हम बैठे हैं हमारी फार्मेसी में। संध्या काल की प्रहर है। आज कुछ विशेष चर्चा अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आ रहा हूँ और मेरे साथ में है प्रभाकर यादव जी। वरिष्ठ और सम्मानित आदमी हैं, बहुत ही अच्छे समाज सेवी है और इनके पिताजी का भी बड़ा सुंदर कीर्ति है। और आज के समय पर इनके जैसे लोग जो अपने से ज़्यादा लोगों के लिए सोचते हैं, आदिवासी, वनवासी, दलित, राजनीति से ऊपर उठकर जन सेवा करते हैं, आज हमारे साथ आकर बैठे शाम के समय। आज के इस चर्चा सत्र का मैं नाम दूंगा आयुर्वेद की चौपाल। शायद आपको पता लगे, लेकिन हाँ जी, सही सुना है आपने, आयुर्वेद की चौपाल। आज हमारे साथ बैठे हैं प्रभाकर जी आए और चर्चा चल रही कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को बीमारियां हैं, तो उसके बारे में उनके कुछ प्रश्न हैं और हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी लाइक करिए, आप लोग भी सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छी अच्छी नॉलेज मिलेंगी। आज आयुर्वेद की चौपाल में बताएं प्रभाकर जी क्या करेंगे। संधिवात हमारे एरिया में संधिवात का कुछ लोगों को समस्या है, तो क्या उसका उपचार संभव है? जी बिल्कुल। और ये संधिवात क्या है, थोड़ा आप ज्ञान में दिए तो बिल्कुल बेहतर है। देखिए, संधिवात तो संधि धन वात अस्तु संधिवात। संधि का अर्थ जोड़ों से होता है और वात का अर्थ वायु से होता है। तो जोड़ों में वायु जब स्थिर हो जाती है तब उसको हम संधिवात कहते हैं। अब संधिवात होने का जो कारण है वो क्या है? संधिवात होने का मूल कारण होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। जब आप कोई काम करते हो, आहार विहार शयन और संयम में आपको बदलाव लाना चाहिए। प्रकृति में 4 प्रकार की अग्नि है, जठराग्नि, मंदाग्नि, बड़वाग्नि और दावाग्नि। दावाग्नि उसे कहते हैं जिसे हम चूल्हे में जलाते हैं। मंदाग्नि और जठराग्नि हम उसे कहते हैं जो हमारे पेट में पाई जाती है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में हम 2B और 4B कहते हैं। जब हमारा आहार विहार बिगड़ जाता है, हमारे पेट में पाचन रस की कमी हो जाती है, लीवर में फाइबर और गैस जूसेस कम हो जाते हैं, तो हमारा मल सूखते आंतों में चिपक जाता है। और संधिवात की शुरुआत बद्ध कोष्ठिता से होती है, कॉन्स्टिट्यूशन से होती है। संधिवात का विश्लेषण ये है, ये उसके लक्षण है। संधिवात का मतलब होता है जो सिम्टम्स हैं उसके, कि शरीर के जोड़ों में दर्द होना। हर शरीर के यहाँ पे भी दर्द है, इस शोल्डर पे दर्द है, यहाँ जॉइंट पे दर्द है, यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे दर्द है, पैरों में दर्द है, नहीं। लेकिन अब पार्ट ऑफ आर्थराइटिस, इसको मेडिकल लैंग्वेज में हम आर्थराइटिस कहते हैं। तो एलोपैथ में 3 प्रकार के आर्थराइटिस को महत्वता दी जाती है। आर्थो और आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस है, आयुर्वेद फैक्टर पॉजिटिव होता है तो ट्रीट करते हैं। लेकिन आयुर्वेद कहता है अष्टादशवात रोगे मधुमेह त्रयोदश, 18 प्रकार के वात रोग है, 13 प्रकार के मधुमेह है। तो संधिवात में मूलतः आपके क्षेत्र में प्रचलित जो है आम्रवात, गठियावात, संधिवात, ये 3 चीजों को 3 नामों से लोग जानते हैं। अब इसका निदान है ना, आयुर्वेद में 100% है और 80% तो आपके खान पान से कंट्रोल हो जाता है। आपको देखना चाहिए कि हमें क्या खाना क्या नहीं खाना। अरे पर इससे भी संभव है उपचार में। हमारे आयुर्वेद में भृगु आचार्य संहिता और वनस्पति नवचंद्रोदय के आधार से अभी नहीं, अभी हमें आप लोग जोड़ते रहे, हम बताएंगे। लगभग कुछ चीजें तैयार कर लेता हूँ। आहार विहार से ही बीमारियों का निदान हो जाएगा और क्या खाने से हम बीमार होते हैं, क्या खाने से हमें उपचार होता है। अति किसी वस्तु की नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए, खट्टा नहीं खाना चाहिए, गरम मसाले को ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे वेदांत ने भोजन को 3 पार्ट में बदला, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी। रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी, ये तीनों में क्या क्या आते हैं, क्या खाने से व्यक्ति तामसी हो जाता है, क्या खाने से उसका जीवन में निरोगी हो जाता है, इस विषय पे एक दूसरा एपिसोड लाएंगे आपको बताने के लिए लोगों को। लेकिन आज अभी हम बता रहे हैं आपको संधिवात, तो विषय से विचलित नहीं होना। संधिवात
30% रोगी के आहार विहार और परहेज पे निर्भर। जैसे आप भोजन कर रहे हो, आपके साथ भोजन में मीठा भी है और तीखा भी है ना, तो अपना हाथ पहले मीठे पे लगाओ। लेकिन वास्तविकता ये है कि पहले तीखा खाना चाहिए, बाद में मीठा। और भोजन के बाद तुरंत भर पेट पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तब हमारी जठराग्नि और मंदाग्नि बड़ी होती है। अचानक पानी पीने से वो बुझ जाती है, पाचन रस तैयार नहीं होता है और मल सूखे आंतों में चिपकता है। 80% तो आहार विहार में सुधार करें अगर, तो 30% संधिवात से मुक्ति मिल जाती है। पानी तो कितना पीना चाहिए अगर खाने के बाद, अगर जरूरत है, लगती है? देखिए, भोजन उपरांते तोयम विषम वारणी तोयम अमृत वारणी दोनों कहा गया है। बस उतना ही पिए जितने में निवाला अगर अटक ना जाए, तो थोड़ा थोड़ा सीखे जैसा ही पानी पीना चाहिए। अब बात वेदक और निदान की है। संधिवात का मोरल मेडिसिन में कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है। अंग्रेजी दवा में कोई इसका इलाज नहीं है, यूनानी में भी नहीं है, सिद्धा में भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद ही एक ऐसी थेरेपी है जो इसका परमानेंट इलाज कर सकता है। आयुर्वेद में संधिवात का इलाज है ना, पूर्ण रूप से प्रारूप है, स्वरूप है। कुछ चीजें आप अपने घर में भी कर सकते हैं, अगर नॉर्मली है तो हम उसमें भी बता दे रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए घर के अंदर अगर आपको संधिवात हो गया, कोई निदान नहीं मिलता है, तो हम सनातनी है, हमें गौ से प्रेम है और गौ धनविद अस्तु गोविंद, गौ पालन हारा अस्तु गोपालन। तो कन्हैया जी ने उनकी जब सेवा की है तो आयुर्वेद सत्र भी है उसमें। और गोझरण के और गोघरण के पंचगव्य से तो अनेकों इलाज हो जाते हैं जो अनक्योरेबल है। अब तो साइंटिफिक तरीके से प्रूफ भी हो चुका है कि भाई गिरी गाय के मूत्र में स्वर्ण पाया जाता है। तो अगर किसी को संधिवात की दवा नहीं मिलती है तो घरेलू उपचार में बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। 200 ग्राम गोझरण ले लीजिए, गाय का मूत्र, और उसमें 100 ग्राम, उस 200 ग्राम गोझरण में 100 ग्राम हर्रा, बहेरा और आंवला खड़ा पिसा हुआ नहीं, उसमें डाल दीजिए। 1-2 दिन के अंदर वो ऑब्जर्व कर लेगा अपने आप में। फिर उसको छांव में सुखा दीजिए, और जब वो छांव में सूख जाए ना, तो उसका पाउडर बना लीजिए। और खाना खाने से पहले 1 चम्मच इक्वल, ज्यादा ऊपर नहीं आना चाहिए, 1 चम्मच इक्वल मतलब छोटा चम्मच मान सकते हैं, हाँ, गर्म पानी से खा करके पानी पी लें, तो उससे आपको आराम मिल जाएगा। दूसरा बात आती है तेल की। तो तेल में अगर आपको देखना है, आयुर्वेदा को जो लोग बोलते हैं ना ये कुछ नहीं है, आयुर्वेदा में वात रोग में सबसे ज्यादा प्रभावित है, सबसे ज्यादा फायदेमंद है तिल का तेल। और पत्थर में छिद्र पाड़ने की ताकत तिल के तेल में। अगर मेरी बात अटपटी लग रही है तो WHO भी जाकर रिसर्च कर ले, अगर मैं फेल हो जाऊं तो भगवान कर दो। तिल में इतना पावर है, आप घर में प्रैक्टिकल कर लीजिए। आप पत्थर के दिए बनवा लीजिए और उसमें सभी तेल डाल लीजिए, सारे तेल एज इट इज मिलेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको पता लगेगा कि पत्थर का तेल ऊपर से नीचे, पत्थर में से तिल का तेल ऊपर से नीचे चला जाएगा। ये क्षमता तिल के तेल में। तो अगर आपको कोई औषधि नहीं, आप बहुत गरीब हैं, तो आप तिल के तेल में 3 प्रकार के नमक डालिए, नीम का छाल डालिए, और रुचकिन, कुछ जगह मंदार बोलते हैं, उसके 20 फूल डालिए, 2 चम्मच ओवा, 1 चम्मच हल्दी डाल करके उबाल दीजिए, और उससे मालिश करके सिकाई करें तो भी संधिवात में आराम मिलता है। क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीजें, इंटरनल ये तेल हो गया, और इंटरनल आपको जो गोझरण, हर्रा, बहेरा, आंवला बनाया, उससे भी आपको लाभ। तो आप घरेलू नुस्खे से भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा आयुर्वेद रसोई से जुड़ा हुआ है। अभी आगे हम आप लोगों को बताएंगे एपिसोड्स में कि
हार्ट अटैक तक को भी अपने घर में आप कैसे ठीक कर सकते हैं। सेक्सुअल रिलेशनशिप में स्पर्म इंक्रीज नहीं होते हैं, डॉक्टर उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, नहीं कर पाते हो, आप घर में कैसे कर सकते हैं। हमारे सुन भाई सुन लहसुन के गुण, लहसुन के बारे में बताएंगे आपको, आजवान के बताएंगे, रसोई से जुड़े हुई चीज़ों पे बताएंगे। और अभी तो ये वीडियो का तीसरा पार्ट बना रहे हैं। और कोई प्रश्न है आपके मन में बताएं। वही आपका ये आयुर्वेद के उपचार से मनुष्य जीवन सुलभ करना तो ठीक है, आपके माध्यम से बार बार ऐसे चर्चा सत्र और कुछ समस्याएं हमारे यहाँ एरिया है वहाँ से होंगे तो हम बार बार मिलेंगे आपको, आप उसमें मदद करेंगे। मैं आपके क्षेत्र में मैं चाहता हूँ बल्कि पूर्ण भारत में लोग इसका उपयोग करें, और संधिवात का पूर्ण रूप से निदान है। अगर जिनको ये सब घर में करने में समस्या आती है वो हमारे कंपनी से भी दवा ले जा सकते हैं। हमारे यहाँ ब्रह्मांड पाचक चूर्ण बनता है और इसके लिए पेन किलर ऑइलमेंट है ब्रह्मांड दर्दनाशक है, एक्सटर्नल यूज में अश्वगंधा और गोखरू ये दोनों आता है, ठीक है। अभी इस तरीके से हम उनको उपयोग में लाएंगे, लेकिन वात में 2-3 चीजें होती हैं। बेटा पूर्व करो पूर्व। अभी संधिवात होने के 3 कारण समझ लीजिए आप पहले। कई बार क्या होता है सिर में दर्द हो रहा है पर उसका कारण क्या है। किसी किसी का सर दर्द काली गाय का घी तुलसी के पत्ते को उबाल करके सूंघने से चला जाता है। तो संधिवात में अगर किसी के घुटने में गैप हो गया है तो वो भी आर्थराइटिस में है, उसको लंबे समय तक दवा लेंगे। एक्सटर्नल और इंटरनल हर तरीके की हर बीमारी की दवा आयुर्वेद में संभव है। निर्भर करता है कि जिसको हम ये औषधि दे रहे हैं वो पूर्ण रूप से उसका नियम से पालन करें और अपने शरीर के लिए उतना कष्ट उठाए। आयुर्बला जसो वर्चा प्रजापासोनि वसुनि च ब्रह्म प्रज्ञाम नो देहि तम देहि वनस्पति। संधिवात पे विस्तृत चर्चा हुई, आकस्मिक आप लोगों के साथ चर्चा हुई, आपका आगमन हुआ। और यथार्थता यही है कि जब 2 व्यक्ति मिले तो कुछ जन कल्याण की भावना पे चर्चा करें, ऐसे फालतू बकवास तो लोग करते ही रहते हैं। अच्छा रहा आज का दिन, इसे हमारा टाइटल देंगे आयुर्वेद की चौपाल। आयुर्वेद की चौपाल इसलिए कहेंगे, क्षमा करना मेरे मित्रों, आजकल मैं देख रहा हूँ चौक चौराहों पर हमारे युवा और वृद्ध भी बैठ करके सिर्फ पत्ता कूटते हैं, बैठ करके अनावश्यक चर्चा करते हैं। तो मेरा अभिप्राय यही है कि जब 2 लोग मिलें किसी भी जगह पर तो आयुर्वेद से आयु वृद्धि की बात करें, हरि स्मरण से अध्यात्म की प्राप्ति की बात करें और अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं। और वास्तव में यही है, माता पिता के संस्कार आप में आ जाएं और आप संस्कारी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी विराम। आज की इस टाइटल का नाम आयुर्वेद का चौपाल है। कल जो हम वीडियो बनाएंगे उसको आज ही बता दे रहा हूँ, उत्सुकता रखना। बहुत बड़ा ज्ञान रहेगा आप लोगों के लिए, जिसमें मैं प्रूफ करूंगा कि कोविड-19 से लोग भयभीत होते हैं और उनकी मृत्यु होती है। कोविड-19 से होने वाली ढेर सारी बीमारियों के समूह का अटैक जब एक साथ हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को रोक पाना बड़ा मुश्किल होती है। आज इस देश में बहुत बड़ी महामारी है जिसके अनेक चरण आए हैं और आने वाले हैं। कल हम आपको बताएंगे कोविड-19 पे विस्तृत जानकारी, एल्टोने, यस्टोने, इसके कितने प्रारूप हैं और हम अपने आप को इससे कैसे बचा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम। आप लोगों को प्रणाम। नमो नारायण।